ग्वालियर में कल सुबह किडनैप हुए शिवाय गुप्ता का रेस्क्यू करके पुलिस ने देर रात उसे सकुशल घर पहुंचा दिया। एनडीटीवी ने शिवाय, उनकी मां आरती, पिता राहुल से खास बातचीत की है। इस बातचीत में शिवाय ने किडनैपिंग की पूरी कहानी बताई है। गुरुवार को का दिन ग्वालियर के लिए बहुत खास रहा, क्योंकि पूरे दिन पूरे शहर में बेचैनी रही। और ये ग्वालियर से जो सीपी कॉलोनी है, वहां से शिवाय, ये 6 साल के हैं, इन्हीं का यहाँ से अपहरण करके ले गए। ये उनकी मम्मी है जो बैठी हुई है, यही बच्चे को छोड़ने जा रही थी, इनके पापा हैं। और उसके बाद पूरा देश, मीडिया और पुलिस, सारे लोगों ने दुआएं भी की, प्रयास भी किए, और आखिरकार ये बच्चा देर रात ग्वालियर वापस लौट आया। हम इसी से बात करते हैं कि आखिर किस तरह से, कहाँ कहाँ कैसे ले गए। सिवाय बताओ, यहाँ से जब तुमको उठाया तो फिर कैसे लेके गए? जब मैं सुबह मम्मी के पास गया था स्कूल, तो वो 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 एक लड़का पीछे से गाड़ी स्टार्ट किया हुआ था, वो भी नई थी उसकी गाड़ी, और पीछे से एक लड़का उठाकर मम्मी की आंखों में मिर्च डालकर मुझे ले गया था। तो मेरी आंखों में भी मिर्च लग गई थी, तो इनने घर पे जाकर मुझे पानी से हाथ धुला लिया। और कितनी देर बाद पानी से हाथ धुलाया था? 4 घंटे बाद इसने हाथ से पानी से हाथ कहाँ ले गए थे यहाँ से? फिर ये लेके कहाँ कहाँ घुमाते रहे आपको? मुझे ये जो रास्ता है, ये बाहर से लेकर फिर बाहर ले गए, फिर घुमाती है, फिर उस साइड से कहीं पे ले गए, फिर गार्डन, फिर पता नहीं गांव पे ही ले गए। कहीं पे गांव पे मुझे रस्सी से बंद कर दिया था, तो वहां पर गांव के लड़के रस्सी से आपके हाथ बांध दिए थे? हाँ, तो तो रास्ते में आपको भूख नहीं लगी? मुझे रास्ते में भूख तो लगी, उनके घर पे रात तक मुझे भूख तो लगी, पर मैंने कुछ ही नहीं खाया उसके घर पे, क्योंकि मुझे लगा ये जहर खिला देगा। वेरी गुड। अच्छा अच्छा, तो फिर बताइए, फिर ये कैसे लेके गए और आपको कैसे छोड़ा? फिर इन्हें रात होते ही मुझे कंबल में ढक कर सोते हुए मुझे फेंक गए कहीं पे, इसलिए मैं गंदा हो गया था। अच्छा, फिर रो रहे थे आप? कपड़े गीले हो गए। अच्छा, कपड़े गीले हो गए थे। हाँ, उन लोगों ने कहा कि कपड़े उतार दो, तो आपने चेंज नहीं किए। तो फिर कैसे वो लोग पहुंचे, वो लोग वहाँ गाँव के लोग? फिर किसी का दरवाजा मैंने बजाया था, तो दरवाजा बजाकर उन घर पे किसी अपने कहीं पे ले गए थे, किसी और के घर पे, तो उनपे इनका फोटो था। टीवी पे चल रहा था। हाँ। फिर इन्हें मुझे घर पे भेज दिया था, वहाँ पर पुलिस को बुला दिया था, तो जी। मुझे पुलिस को भेज दिया था, तो पुलिस से पकड़वा दिया था। अच्छा, तो फिर आपने आपकी बात कब कराई? किसने कराई थी बात आपकी मम्मी से? वो ही बड़ी अंकल ने मुझे बात करवा दी, उनका नंबर उनने ढूंढ लिया था, तो उनने बात करवा दी थी फिर। अच्छा, उन लोगों ने कोई पिटाई वगैरह भी की थी आपकी क्या? नहीं, पिटाई तो एक बार नहीं की, बस उनने अपने घर पे मुझे खाना खिला दिया, तो पानी पिला दिया। उन लोगों ने नहीं, जिनने पकड़ा था। अच्छा, जिनने पकड़ नहीं, जो लोग पकड़े थे उन लोगों ने कहीं पिटाई विटाई की थी क्या आपकी? हाँ, कैसे, रास्ते में पिटाई की थी कि कहीं रोक के की थी? रास्ते में पिटाई की, और रोक के भी की, और फिर घर पे भी की। अच्छा, तो ये आपके जो चोट के निशान दिख रहे हैं, ये उसी के हैं क्या? ये जो आपका लग रहा है? हाँ। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा था कि आपको आपको पकड़ लिया है, तो कैसा लग रहा था आपको? ऐसा लग रहा था क्या ये छोड़ेंगे नहीं, करके और फेंक कर चले जाएंगे। अच्छा, फेंक कर चले जाएंगे, ऐसा लग रहा था आपको? आपको मम्मी की याद आ रही थी? हाँ। हैं? मम्मी की कि पापा की? दोनों की याद आ रही थी। और किसकी याद आ रही थी? और किसी की भी नहीं, बस मम्मियों की और पापा की। अच्छा, फिर घर घर पहुंचे तो फिर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, चलिए, देखिए, ये थे सिवाय, जो अपनी दिनचर्या बता रहे थे। अब हम इनकी मम्मी से ही बात करेंगे कि आखिर घटना घटित कैसे हुई। क्या नाम है आपका? आरती गुप्ता। अच्छा, आरती जी, बताइए कैसे, मतलब क्या घटना घटित हुई, कैसे पूरा? सुबह मैं रोज की तरह इसको लेके जा रही थी, और एक हाथ में बैग था, एक हाथ से इसका हाथ पकड़े हुए था। तो कोई पीछे से आया, मैं अपनी गली निकली हूँ, बस 2 कदम आगे चली हूँ, पीछे से आके किसी ने मेरे आंखों पे ऐसे ऐसे हाथ किया। मैंने कहा कौन है कौन है, उसने एकदम से मिर्ची डाली बहुत सारी, और बैग पे गिर गई बहुत सारी मिर्ची, मेरी आंखों में चली गई।
फिर मैं एकदम से ऐसे किया और इसको उसने जबरदस्ती दोनों हाथों से पकड़ के और अपनी गाड़ी पे फेंका। मैं उसके पीछे भागी तो मैं 2 बार गिरी। ये मेरे हाथों में निशान है, मैं गिरी, पैरों में भी लग गई मेरे। फिर मैं उसके पीछे-पीछे चिल्लाती हुई गई, "रुक, रुक मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।" वो गाड़ी पे बिठा के इसको लेके चले गए। अच्छा। हाँ, और उसके मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं पकड़ आए और भी लोगों ने इसके पीछे भागे थे, 2-3 मैडमें भी उसके पीछे गईं। वो तो बहुत तेज़ स्पीड में थे। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद बस प्रशासन ने मेरी मदद की, सभी मीडिया वालों ने, सभी लोगों ने, पूरे ग्वालियर शहरवासियों ने, सबने मेरी मदद की और मेरा बच्चा आज मेरे पास सही सलामत आ गया। तो बीच में आपको मतलब क्या लग रहा था कि बीच में मैंने बिल्कुल उम्मीद खत्म कर दी थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा कैसे मेरे पास वापस आएगा? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी। फिर आपको कैसे सूचना मिली, कब, कैसे? रात को 10 बजे के आस-पास किसी का फ़ोन आया कि आपका बच्चा इस गाँव में है, वीडियो कॉल से बात कराई गई। अच्छा, तो फिर क्या क्या बातचीत हुई थी पहले? बस ये ने बोला मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया, आप मुझे ले जाओ यहाँ से। फिर बस फिर सभी पुलिस वाले और सब लोग लेके मिलके एसपी साहब उनको लेके आए इसको मेरे पास। आपको क्या लगता है कि ये लोग पहले से पीछा कर रहे थे क्या यहाँ पे? मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि वो मुझे कब से पीछा कर रहे थे, क्या मैं कि अपनी रास्ता जाती हूँ, बच्चों को लेके अपनी रास्ते आ जाती हूँ। मेरे 2 बच्चे और भी स्कूल जाते हैं, तो उनको भी छोड़ने जाती हूँ मैं। तो मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि मेरे को बस का सुबह जल्दी हो रही होती है, ये पौने 8 पे जाते हैं बड़े वाले बच्चे, ये 8 पे जाता है, तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पीछा कर रहा है कोई। वरना ऐसा मेरे को आइडिया होता कि कभी, क्योंकि ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं है, बच्चा मेरा बड़ा वाला 9th क्लास में है, इतने सालों से स्कूल जा रहा है। कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। जी बताइए राहुल जी, जब ये घटना हुई तब आप कहाँ थे? मैं घर पे ही था। अच्छा। हाँ, सुबह मेरी वाइफ छोड़ने गई थी बच्चे को और सामने वाले पड़ोसी का मेरे पास चिल्ला चिल्ला के आवाज लगाई, राहुल राहुल बेटा जल्दी आ जा, तेरे बच्चे को किसी ने उठा लिया है। मैं तुरंत गया दौड़ के। अच्छा, फिर मैं गया तो वहां बच्चे को ले गए थे, मैं जड़रुआ बंदा तक गया था तो लोग बीच में बोल रहे थे कि वहां बच्चे को उठा के ले गए। अच्छा। हाँ, फिर इसको कितनी देर में? पुलिस को आधे घंटे बाद पता लगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या क्या घटनाक्रम रहा? बस बाकी सब जने आ गए थे, शासन प्रशासन मीडिया, बाकी कार्रवाई चली थी। अच्छा, तो फिर आपको क्या दिन भर जैसे बच्चा गायब था? मेरा तो कोई ज्यादा काम नहीं कर रहा था सर। मैंने ऐसा जिंदगी में ऐसा मेरा बुरा दिन नहीं देखा मैंने कि मेरे बच्चे को उठा के ले गए, वो भी माँ से चुरा के। और जबकि वो बच्चे को खुद छोड़ने जाती है, खुद लेने जाती है। ऐसा भी नहीं कि बच्चे को वहां बस वाला छोड़ गया वो खुद आ जाए, नहीं, बच्चे को खुद जाती है छोड़ने और खुद लेने जाती है। तो क्या आपको दिन में क्या लग रहा था कि क्या हो सकता है, क्या आशंका आपके दिमाग में चल रही थी? ऐसा लग रहा था कि कोई पैसे की डिमांड की वजह से ले गया कोई। मेरी तो वैसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी से, मेरा तो सीधा सा सिंपल सा काम है बस। अच्छा, तो उसके बाद कोई फोन वगैरह? नहीं, कोई फोन नहीं आया। नहीं आया? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो फिर सीधा फिर कब पता लगा आपको? मुझे रात को 10 बजे मालूम चली कि मेरा बच्चा माता बसैया पे मिला। अच्छा, माता बसैया की कृपा से मुझे मेरा बच्चा मिल गया। तो किसने आपको फोन किया जी? यही नीचे बहुत भीड़ थी, वहां लोगों ने कहा, मुझे आवाज लगा कि राहुल बच्चा मिल गया, आजा नीचे। अच्छा, आपके पास फोन नहीं आया? नहीं, मेरे पास फोन नहीं आया। अच्छा, तो फिर कब बच्चे से संपर्क कब हुआ? 11:30 बजे कैसे? वो लेके आए थे अमित सांगी जी। उस वक्त कॉल पे कराई थी? हाँ, कॉल पे बात कराई थी। अच्छा। हाँ, मैंने बात करी थी, मैंने बच्चे से पूछा बेटा कैसा है, मैं बढ़िया हूँ पापा, मैंने खाना खा लिया, हाँ खा लिया। तो ये क्या क्या लगता है गुप्ता जी, क्या क्या कारण इसके पीछे हो सकता है? क्योंकि कोई रंजिश आपकी रही हो? नहीं, मेरी कोई रंजिश नहीं है, लेकिन मुझे ये शक है, जैसे मेरे मुरैना में मेरे साले के लड़के के साथ घटना हुई है 5 फरवरी 2024 को, ऐसी ही घटना मेरे साथ भी हुई है। उसमें क्या हुआ? उसमें बच्चा गिर गया था तो वो किडनैप नहीं कर पाए थे। अच्छा। हाँ, लेकिन क्लू कोई नहीं मिला था, ना कोई आरोपी पकड़े गए थे। तो अभी आपके इस मैटर में कोई आरोपियों के बारे में कुछ पता नहीं, अभी कोई पता नहीं चला और मैं तो प्रशासन से गुजारिश कर रहा हूँ, शासन से, प्रशासन से, मीडिया से, कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। तो देखिए, ये शिवाय के माता पिता थे। शिवाय ने खुद बताया कि घटना किस तरह से सुबह 8:30 बजे से शुरू होकर के और रात को 11 बजे तक कैसे कहाँ कहाँ गए, और उन्होंने बताया। लेकिन अब सबको इंतजार यही है कि कैसे जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़े जाएं और ताकि ये चेहरे बेनकाब हों और लोगों का भय खत्म हो। ग्वालियर से देवश्री माली, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, लेकिन समिट से पहले ही राज्य में करोड़ों का निवेश आ चुका है। देखिए रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में 24 और 25 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में निवेशकों से रूबरू होकर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान अवाडा ग्रुप ने राज्य में 1100 मेगावाट बैटरी भंडारण परियोजना के साथ साथ मालवा और बुंदेलखंड इलाकों में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि 7 क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन पहले ही 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा कर चुका है। वहीं सरकार और निजी निवेशकों के सहयोग से ग्वालियर के पास प्रस्तावित 520 एकड़ के टेलीकॉम पार्क का